मुझे कुछ खुआ पिया कर 1.25 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा ली। वो मेरी 2 बीघा जमीन बची थी, वो इन्होंने मेरी बिकवा दी। मुजफ्फरनगर के किनौनी गांव में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां एक 52 वर्षीय नरेंद्र शर्मा का धर्मांतरण किया गया। धर्मांतरण करने वाले जो लोग थे वो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते थे और उन सबके बीच का यामीन, जो मुख्य आरोपी है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर में जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया और उसके बाद 52 वर्षीय नरेंद्र शर्मा हमारे साथ खुद मौजूद हैं, जिनका धर्मांतरण करवाया गया और धर्मांतरण के साथ साथ इनका खतरा कराया गया, इनके चोटियां काटी गई और इनका जनेऊ भी काटा गया। हमारे साथ खुद वो पीड़ित है, बात करने के लिए उनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ पहले तो ये बताइए आप। इन्होंने मेरे पास पहले तो उठना बैठना शुरू किया, उसके बाद में मुझे कुछ खुआ पिया कर 1.25 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा ली। वो मेरी 2 बीघा जमीन बची थी, वो इन्होंने मेरी बिकवा दी। उसके बाद में मेरे पास का मकान बनवा, एक ट्रैक्टर निकलवा, वो अपने नाम करा लिया। एक अर्टिगा गाड़ी निकलवाई, वो उसने अपने साले के नाम करवा दी कराम के। और एक जो जमीन बेची थी उसमें 100 गज का प्लॉट अपने भाई गुलजार के नाम करा दिया। आपको शादी के भी झांसा दिया उसने कि शादी निकाह करवाऊंगा? हाँ जी, जो गांव का हाफिज जी था उसने कहा था कि हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे, तुम मुसलमान बन जाओ और हमारे साथ में रह करके मुसलमान निकाह प्रचार करो, जो भी होता होगा सब मुसलमानों को सुनो। इस बात की तो मुझे जानकारी है नहीं। कुरान वगैरह भी पढ़ने को बताता था? कुरान उसने पढ़ी थी जब मेरा खतना करवाई, यो मेरी समझ में नहीं आया। उसने कहा क्या मौलवी ने, बेहोशी की हालत थी मेरी, तो उसमें दाब रखा था मुझे, मेरा मुंह बीच रखा है जिस समय रुकना था। ऐसा कोई यामीन ने, गुलजार ने और उसके लड़के साहिल ने, इन्होंने मुझे दाब रखा था। और उसके हफीज जी ने कलमा पढ़ाया और एक वो नाई था उसने मेरी खतना करी। ये कब की बात है? ये हो लिया करीबन 1 साल। तो ये बताइए कि 1 साल उसने खतना कराया, तमाम चीजें हुई, क्या बीच में आपको उस पर डाउट नहीं हुआ कि वो गलत हो रहा है आपके साथ, आपकी प्रॉपर्टी हड़प रहा है? भाई साहब बेहोशी की हालत में खो जाते मुझे, कभी इंजेक्शन लगा देते, कभी दारू पिलाई इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, मुझे होश नहीं आने दी। अगर कोई भी उस व्यक्ति मेरे द्वारा कोई ना कोई हो जाता उनका 24 घंटे, ना मुझे बाहर जाने दिया, क्या करा क्या नहीं करा मुझे कुछ होश नहीं रहने दिया उन्होंने। तो जब उसने शुरुआत में जब आपसे संपर्क बनाया था, जब शुरुआत में उसने दोस्ती करी थी, तो क्या किस तरह की बातें करता था वो, कैसे आपको झांसे में लिया था अपने? वो मेरे पास टेलीविजन देखने के लिए आया था, बोला समाचार देखूं, 9-10 बजे तक समाचार देखा करता शाम तक। और उसके बाद में मैं एक दफा भाई बुखार चढ़ गया, उसका लड़का दवाई ला रहा अपने घर से ही गर्म पानी ला करवाया गया, उन्होंने दवाई खिलाई। सुबह का हल्ला बोला मम्मा कुछ खा पी कर, जब दवाई लिए मैं चाय मंगा रहा यार, बिस्कुट मंगा, बिस्कुट तो मेरे धर धरे, उसने चाय मंगाई, उसमें क्या घोल का ला, बस जब से मैं तो बस बुद्धि खराब होती चली गई। तो अब जब आपने पुलिस को शिकायत करी है तो क्या कुछ चल रहा है? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। पुलिस ने कार्रवाई करी बहुत अच्छी, उन्हें पकड़ कर जेल में डाला। मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके गांव गया, गांव के लोगों से मैंने बात की, आपके जो पड़ोस के लोग हैं उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि इस 1.5-2 साल में जब से आप उसके झांसे में आए, तब से गांव के लोग अगर आपको समझाने की कोशिश करते या बात करने की कोशिश करते तो आप उल्टा उन्हें झिड़क देते थे। हाँ जी, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या खिला रखा था, मुझे मेरे सब दुश्मन बना रखे थे उसने। मुझे 24 घंटे उसी के चेहरा दिखाई देता। मैं उसके बाद में खाटू श्याम बालाजी गया, जब से मेरा दिमाग कुछ सही हुआ, उसके बाद में दोबारा से फिर गया मैं, जब से मैं सही हुआ मुझे। तो वापसी अब आपकी घर वापसी हुई अब? हाँ जी, अब घर वापसी होगी। पंडित नरेंद्र शर्मा हो गए आप? हाँ जी। और नाम क्या रखा था आपने, आपका उसने धर्मांतरण करा? नहीं, नाम कुछ रखा है, वो मुझे कहते बोले तू मुसलमान बन जा, हम तेरा निकाह करवा देंगे, लेकिन मैंने मना कर दी थी, मैं मुसलमान नहीं बनता। जबरदस्ती दाब के घेर में, मेरे घेर में दाब के मैं तो भाग लिया था वहां से, लेकिन उन्होंने गुलजार ने मुझे वहीं पकड़ कर दाब लिया, यामीन ने और उसके लड़के ने। संपत्ति हड़पने के बाद में तो उसके बाद आपने किसी को बताया गांव वाले को कि मेरा खतना जबरदस्ती किया, मुझे दाब के मारने की कोशिश की है? जब मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे, ये तो मैं वहाँ खाटू श्याम बालाजी गया, और जब मैं अब आया वहां से खाटू श्याम से, अब मुझे सुबह के टाइम में इन्होंने 3-4 ना वही दाब लिया था घेर में, मैंने रुका उतारा तो ये मोहल्ले वाले आए, जब मेरी जान बची। तो ये है नरेंद्र शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 52 साल की हो चुकी है। इनके पड़ोस में रहने वाला यामीन और उसके रिश्तेदार ने मिलकर इनसे इनके संपत्ति लूटे, इनके पैसे लूटे, इनकी जो जमीन थी उसे अपने परिवार के नाम पे कराया, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा के पैसे और संपत्ति लूटी गई इनसे। और उसके बाद इनका धर्मांतरण कराया गया निकाह का झांसा देकर, जहां खतरा भी कराया गया है।
पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तमाम जो आरोपी हैं पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस ने एक अलग से टीम बनाई है और पूरे मामले को छानबीन में इस प्रकार से जुटी है कि क्या ये जो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र शर्मा को अपना शिकार बनाया धर्मांतरण का, क्या ये किसी धर्मांतरण नेटवर्क से, किसी गैंग से जुड़े हैं? क्या आगे भी उनके निशाने पे कोई और इस तरह के हिंदू परिवार है या कोई हिंदू शख्स है जिसे धर्मांतरण का शिकार बनाया जा सके? पुलिस हर एक पहलू को जांचने में जुटी हुई है। वीडियो हरिंद्र के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। हमारे साथ मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से धर्मांतरण वाला मामला आया है नरेंद्र शर्मा को लेकर, तो पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, इसमें कल जो हमने इसमें ऑलरेडी मैं मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। बाकी इसमें बहुत ही किनौनी गांव पड़ता है शाहपुर थाना जनपद मुजफ्फरनगर में। उसमें एक मामला नरेंद्र शर्मा जो वहाँ के निवासी हैं उन्होंने कंप्लेन किया और कुछ गाँव वालों ने भी कंप्लेन किया इसमें, तो तत्काल जांच की गई। एसपीआरए और हमारे सीओ और जो एसएचओ है वहाँ के शाहपुर के, उसकी टीम द्वारा जो इसमें काफ़ी गंभीरता से जाँच की गई तो मामला सच पाया गया। इसमें फिर गंभीर धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। इसमें धर्म परिवर्तन की भी धारा लगाई गई है। साथ ही साथ जो है इसमें जो और भी अपराध हुए थे फ्रॉड के, वो भी धारा लगाई गई है। तथा इसमें ये देखा गया कि जब व्यक्ति से बात की गई तो उन्होंने अपनी बात पूरी बताई। साथ ही साथ जब मुलजिमों को पकड़ा गया तो मुलजिमों ने भी अपना जो इसमें यामीन नाम का जो मुख्य मुलजिम है और 5 उसके साथ हैं जिन्होंने धर्मांतरण उसका खतना कराने में जो लोग सहयोग किए थे, जो नाई था और उसके दोनों, एक तो शाला और एक भाई ने 100 गज की जमीन, उसकी अर्टिगा गाड़ी, ट्रैक्टर और अपने पत्नी के नाम पर 5 बीघा खेत का नामांतरण करा लेना तथा उसके 2 बीघा खेत बेच करके सारी प्रॉपर्टी जो पैसा उससे मिला उससे जो है तमाम तरह के सामान खरीद लेना, अपने लिए एंजॉयमेंट करना और उस व्यक्ति का विनवास करके उसको भला फुसला करके जो है सारी चीज़ों को, इवन शादी का झांसा भी कि अच्छी एक औरत से शादी भी आपकी करा देंगे, चूंकि वो आदमी अनमैरिड थे, उनके फैमिली में कोई और था नहीं और सिर्फ एक भाई हैं, बाकी 2 भाइयों की डेथ हो चुकी है और परिवार में कोई नहीं, वो भाई उनसे कोई मतलब रखते नहीं है। तो इस तरह से उनका जो है परिस्थितियों को देख करके उसका शोषण पूरा उन्होंने किया है। इसके आधार पर गंभीर धाराओं में अभियोग दर्ज करके 6 लोगों को इसमें जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जिन 6 लोगों को आपने पकड़ा है, पूछताछ के दौरान क्या उन्होंने बताया कि और भी इस तरह से धर्मांतरण को लेकर कोई नेटवर्क वगैरह किसी गैंग से जुड़े हैं या फिर ये पहला एक मामला था? देखिए, अभी उस गांव के लिए पहला मामला था और निश्चित तौर से इस बारे में जो आपने जो प्रश्न कर रहे हैं आप, इसके बारे में एसपीआरए की टीम और सीओ साहब की टीम एक पैरेलल 2 लोग इसमें काम कर रहे हैं और भी इनके नेटवर्क या कहीं भी इसके अगर जाल फैले हुए हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी अभी तथ्य जो आए हैं सामने उसमें उसी गांव से संबंधित पाए गए हैं। मुझे कुछ खुआ पिया कर 5 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा ली। वो मेरी 2 बीघा जमीन बची थी, वो इन्होंने मेरी बिकवा दी। उसके बाद में मेरे पास का मकान बनवा, एक ट्रैक्टर निकलवा, वो अपने नाम करा लिया, एक अर्टिगा गाड़ी निकलवाई, वो उसने अपने साले के नाम करवा दी ग्राम के।